तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है। बहुपद का अर्थ क्या होता है? इसमें दो पद होते हैं, बहु यानी अधिक यानी कि अनेक, दो या दो से अधिक। ठीक है। और ये क्या हो गया? पद। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। जो बहुपद तो समझ में आ गया आपके। बहुपद का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पद होता है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 0। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हुए ना ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो द्विघाती हम जो बहुपद है, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आएगा हमारे द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है? द्विघाती समीकरण उस समीकरण को कहते हैं, या वो बहुपद या वो द्विघाती बहुपद या बहुपद जिसमें किसी चर पर अधिकतम दो घात हो। ठीक है, अधिकतम दो घात, कम तो कितनी भी हो सकती है लेकिन 0 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर अधिकतम दो घात हो। द्विघाती का मतलब क्या होता है? द्विघात यानी कि दो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? घात यानी कि दो घात। किसी चर पर अधिकतम दो घात तथा न्यूनतम 0 घात हो। द्विघाती समीकरण कहलाती है। बहुपद का अर्थ समझ गए, जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। द्विघाती समीकरण का अर्थ समझ गए, जिसमें किसी चर पर अधिकतम दो घात हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती। इसका उदाहरण देख लो, ये रहा इसका उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 0। ठीक है, देखो इसमें जो एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पर? इतना तो जानते होंगे, जो ABCD के अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, और जो संख्या होती है वो अचर होती है। ठीक है, चलो तो हमारे पास किसी चर पर दो घात, किसी चर पर अधिकतम दो घात। देखो अधिकतम दो है, और यहाँ कितनी है इसकी घात? 0। ठीक है, इससे कम है क्या? इसमें नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ो, समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो कि द्विघाती समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें किसी चर पर अधिकतम दो घात तथा न्यूनतम 0 घात हो। द्विघाती समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ये उदाहरण है इसका। मेरी बात सुनो, इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा? समझ में आ गया ना कि किसी भी चर पर दो घात हो, यहाँ वाई हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, एस हो, टी हो, यू हो, कुछ भी हो चर। ठीक है, ABCD में जितने भी अक्षर आते हैं ना, उनके सभी चर क्या कहलाते हैं? मतलब अक्षर क्या कहलाते हैं? चर। ठीक है, अब देखो द्विघाती का समझ में आ गया। द्विघाती समीकरण होती कैसी? तो द्विघाती समीकरण ऐसी होती। ठीक है, आ गए समझ में? ठीक है, चलो पॉज करके इसको लिख लो, बाकी मैं भी आपको समझा दूंगा। और जो द्विघाती समीकरण होती हैं, वो द्विघाती समीकरण की जो मानक समीकरण होती हैं वो कैसी होती हैं? देखिए, द्विघाती समीकरण मानक का मतलब क्या होता है? जो हमारे हर सवाल में काम आएगी, मतलब उससे ही हम ABC के मान निकालेंगे। ABC क्या होता है ये भी आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, मानक द्विघाती समीकरण। ठीक है, अब देखो ax² + bx + c बराबर 0। इसको हम
मानक द्विघाती समीकरण कहते हैं। जो ये ए बी सी हैं ये अचर हैं और जो एक्स हैं वो चर हैं, ठीक है। ए कोमा बी कोमा सी अचर, एक्स यहाँ पर क्या है, चर, ठीक है। आगे बात समझ में। इसको हम अगर एस के पद में लिखें, एस या टी या यू कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ जरूरी है कि एक्स ही आए, यहाँ एस भी आ सकता है। तो इसको एस की वैल्यू में कैसे लिखेंगे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ बताओ आप कि चर क्या है और अचर क्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अचर क्या है, अचर क्या है और चर क्या है, तो बताओ मुझे, आया आंसर, ठीक है। तो जो एस हैं वो चर हैं और जो ए बी सी हैं वो अचर हैं। आगे बात समझ में, इतना तो क्लियर है ना कि ये जो मानक द्विघाती समीकरण होते हैं क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसको उपयोग कहाँ करते हैं, इसका भी कोई उपयोग होगा ना तभी तो समीकरण आए, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है हमारे पास द्विघाती सूत्र। ये लो सर, तो ये होता है हमारे पास, अब देखो अचर, यदि चर एक्स है तो एक्स की वैल्यू में लिखेंगे टी, अगर हमारे पास चर टी है तो टी की वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है। इक्वल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। ये माइनस प्लस का ध्यान रखिए इसमें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जो ये जो बटा है या जो लाइन है ये माइनस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ इसके नी रखनी, इधर नी लानी बराबर के टच में, ये ना यहाँ रखनी है, इस जगह पे भी नहीं रखनी वरना सवाल गलत हो जाएगा, ये लानी है इस माइनस के इक्वल। आगे बात समझ में, चलो द्विघाती सूत्र समझ में आ गया। मानक द्विघाती समीकरण लिखी हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। क्यों लिखी, क्योंकि हमें एबीसी के मान निकालने हैं और एबीसी के मान कहाँ काम आएंगे, वो यहाँ काम आएंगे। ये क्या काम आएगा, जो द्विघाती सूत्र है वो काम क्या आएगा, पता है काम क्या आएगा, तभी तो अभी जो सवाल आएगा ना हमारे, वो सवाल आएगा कि दिए गए बहुपद या दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो शून्य क्या होते हैं इसके, जब अब हम जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो एक ये जो प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला तो क्या बनेगा एल्फा और माइनस वाला क्या बनेगा बीटा। आगे बात समझ में, चलो इसको सोल्व कर लिया, जो एल्फा बना इसका नाम तो क्या हो गया एल्फा, इसका नाम क्या हो गया बीटा, समझ गए। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब इस ये निकाल लिए हमने एल्फा बीटा, ठीक है। एल्फा बीटा निकाल लिए इसकी सहायता से, इसकी सहायता से। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि अभी निकाल तो लिए, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, सही है कि गलत है, तो इसकी भी जांच का सूत्र है क्या, इसकी भी जांच का सूत्र है। चलो इसके जांच का सूत्र क्या होता है, शून्य ज्ञात करने का सूत्र, शून्य जांच सूत्र। ये तो क्या है, ये किसका है, शून्य ज्ञात करने का, ज्ञात शून्य ज्ञात ये क्या है हमारे पास एल्फा और ये बीटा, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं दोनों को शून्यक, उधर लिख लो एल्फा बीटा शून्यक
कहलाते हैं। आगे बात समझ में? चलो, अब जो शून्य ज्ञात सूत्र होता है वो कैसे आता है, तो मेरी बात सुनो। पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, तो उसको तो क्या कर देंगे, शून्यकों का योग। फिर इन दोनों को गुणा कर दो, उनको क्या कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल। आ गई बात समझ में? चलो, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और ये क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। चलो, इसको तो क्या कहोगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, ये क्या हो गया, इसको क्या कहोगे, गुणनफल। किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल किसका, शून्यकों का। शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। आगे बात समझ में? तो अब देखो, इन सूत्रों को पहले तो आप नोट कर लीजिए, जो भी हो वो नोट कर लो। ठीक है, पहुंच करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना। फिर आपको इंटरेस्ट की बात समझाऊंगा, कुछ मतलब आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, नो डाउट क्लास है। ठीक है, चलो, अब पहुंच देख लिया, उतार लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, हम जब हमारे पास ट्यूशन कैसे आएगा, इसको तो उतार लिया आपने। ट्यूशन आएगा हमारे पास, दिए गए बहुपद या द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दिए गए बहुपद या द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो तथा जांच करो। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, द्विघाती बहुपद का मतलब जान गए कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, नहीं जाना? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो द्विघाती बहुपद होता है वो होता है हमारे पास जिसमें अधिकतम 2 घात हो, न्यूनतम 0 घात हो। ठीक है, मैंने लिखाया था कि द्विघाती समीकरण क्या होती है और द्विघाती बहुपद क्या होता है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती समीकरण एक ही होता है। ठीक है, ये देखो, अधिकतम 2 घात है या नहीं है इसमें, है ना, और सबसे कम घात कितनी है उसमें, 0 घात है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। किसी के भी ऊपर 0 घात हो, किसी भी के ऊपर 0 घात हो तो वो 1 होता है। ठीक है, चर हो चाहे अचर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आ गई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास, दिए गए बहुपद के द्विघाती बहुपद, दिए गए बहुपद या द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करो, उसके बाद जांच करो। तो आप सुनो, सबसे पहले सूत्र क्या लगाओगे आप, मुझे बताओ। ये कि ये, चलो लगा दो, कुछ कोई सा भी लगा दो, आपकी जैसी इच्छा हो वो लगा दो। लगाओ, ये लगाना है। तो मुझे ये बताओ, अल्फा और बीटा कहाँ से लाओगे, अल्फा और बीटा कहाँ से लाओगे? सर हमारे पास रहा ना सूत्र, इसका द्विघाती सूत्र रहा ना शून्य ज्ञात करने का, तो इसको लगाओ। फिर लगा दिया, ओ अब लगा तो दिया आपने। फिर मुझे बताओ, इसमें ए बी सी के मान कहाँ से आएंगे, ए बी सी के मान कहाँ से आएंगे? सर ये भी हो गया, यहाँ से आ जाएंगे। फिर अल्फा बीटा नहीं है ना, अल्फा बीटा होते ना तब एबीसी के मान बनते। इससे
लेकिन ये जो सूत्र है इसमें एबीसी के मान लाने हैं। तो समीकरण देखो फिर, यार ये तो समीकरण द्विघाती बहुपद है या द्विघाती समीकरण है। ओ मानक समीकरण होती है हमारे पास, मानक द्विघाती समीकरण। ये इसको ऐसा करो, इसको सबसे पहले उपयोग करेंगे ऐसे सवालों में। सबसे पहले ये सूत्र लगाना है, जस्ट उसके बाद ये सूत्र लगाना है, और उसके बाद अगर पूछे कि जांच करो तो ये सूत्र लगाना है, ठीक है। और दोस्तों जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ो, हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। कुछ भी कर सकता है इंसान ने, इतना कुछ बना दिया यार, तुम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो, ठीक है। अब देखो x² + 2x + 1, ठीक है, बराबर 0। अब इसके नीचे मानक समीकरण फिट कर दो बिल्कुल, ये मैं भी जो इसमें लिखने में आ रहा है ना वही कर रहा हूँ। और ये सवाल आपकी पुस्तक में नहीं होगा शायद, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं सवाल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बेसिक बताऊंगा। आप एक सवाल को देख लो, बुक में कितने भी सवाल हो, कोई सा भी वैज्ञानिक हो आपको कैसा भी सवाल दे, इसकी टाइप का कैसा भी सवाल दे, आपको यूं ही कर देना है। आपको बेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ना कि सवाल आपको पूरे में करवा दूंगा, बाकी आप पूरे यूं ही कर दोगे अगर मेरी बात को सुन लोगे तो, ठीक है। द्विघाती हैं तो इसके कितने शून्य होते हैं, 2। आगे बात समझ में, एक बात ही समझ लो पहले, द्विघाती हैं तो 2 शून्य, 3 घाती हैं तो 3 शून्य, चतुर्थघाती हैं तो 4 शून्य, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखो एबीसी के मान निकालो। ये देखो इसके आगे एक है ना, ये लो, ये तो a बराबर 1, क्योंकि x² है तो दोनों बराबर है, तो ये आगे की भी बराबर होगी, ठीक है, समरूप है। हाँ समरूप की तरह ही समझ लो। तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो एक बराबर कितना है 1, और b बराबर 2, और c बराबर कितना हो गया 1। आगे बात समझ में। हाँ तो सर मेरे पास तो आ गए एबीसी के मान, अब क्या करना है, मुझे तो शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, शून्य ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। तो सर हम ये सूत्र लगा देंगे, लगा दिया हमने सूत्र। चलो ये लगाते हैं सवाल का सूत्र। अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये सूत्र लगाओ, अब लगा दिया। अब इसमें वैल्यू फिट कर दो, कुछ नहीं करना, वैल्यू फिट करनी है आपको। तो माइनस, ये सूत्र का माइनस, अब b का मान लिख दो यहाँ पर। माइनस हो तो कोष्टक लगा के लिख देना, और प्लस हो तो यूं ही लिख दो, ये 2 प्लस ये माइनस, ये दोनों अंडर रूट 2 के ऊपर 2 घात, कुछ नहीं कर रहा मैं, वहाँ से मान इसमें ऐड कर रहा हूँ। 4 × a का मान कितना है हमारे पास 1, c का मान कितना है 1/2 × 1। आगे बात समझ में, 2 × 1। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया -2 + अंडर रूट 4 - 4/2। 4 में से 4 गए तो कितने बचे 0, तो -2 ± 0 अंडर रूट में बटा 2। अब मुझे बताओ जो ये 2 0 है उसके वर्गमूल क्या होंगे, 0 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ कर दूँ मैं, चलो यहाँ कर दूँ, तो -2 + 0 ± 0/2। अब यहाँ से इसके 2 भाग हो जाएंगे, जो एल पाए वो प्लस का और बीटा वो किसका है माइनस का। आगे बात समझ में। तो x बराबर -2 + 0/2, x बराबर -1, ठीक है, ये -2/2। आगे बात समझ में, x बराबर -2 - 0/2 -2/2, इसका मान भी क्या आ गया -1, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास क्या, एल्फा बराबर तो कितना हो गया -1, बीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया -1, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें जांच करनी है, तो जांच करने के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे, ये अभी इसको आप उतार लो,
ठीक है। मैं जांच वाला अभी इसके बाद बता दूंगा जस्ट।